इंटीग्रेशन क्या है कि आप ऑर्गेनाइजेशन करते हैं सब्जेक्ट को, कि आप उसका मतलब निकाल सके। जैसे हमारे टीचर्स हमें छोड़ दिया करते थे ना, एनाटॉमी पढ़ा के, सब चीजें पढ़ा के, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उस एनाटॉमी को, फिजियो को, पैथो को, हमें कोई नहीं बताता था। वो आपको खुद ही फिगर आउट करना होता था, या फिर कुछ करते थे, वो क्या करते थे वो हम आगे आके देखते हैं। ठीक है, आई एम श्योर इन सब एडवांटेजेस के बारे में हम सबको पता है कि भाई होलिस्टिक अप्रोच देना चाह रहा होता है। कोर इन्फॉर्मेशन मतलब क्लिनिकली हम किसी को कैसे ट्रीट करेंगे उसके ऊपर इम्फेसिस करता है। इंटीग्रेशन अवॉइड करता है ओवरलोड, और सब डीप अंडरस्टैंडिंग दे रहा होता है। और इंटीग्रेशन में मतलब ये कि आप स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज कर रहे हैं तो स्टूडेंट की मोटिवेशन रहती है। टीचर्स को काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ जाता है, इंडिविजुअल आइडेंटिटीज लूज हो जाती हैं, ये इसके डिसएडवांटेजेस है। ये सबसे कॉमन टर्म्स है, क्योंकि ये कॉमन है इसी वजह से मैंने यहाँ पे डाली है, लेकिन मैं थोड़ा सा स्किप करके आगे जाऊंगी। अब हम लैडर को एक एक करके देखते हैं। ठीक है, स्टेप 1 था आइसोलेशन। आइसोलेशन का क्या मतलब है, ये क्या बोलना चाह रहा है, कोई मुझे आसान अल्फाज में बताएगा कि क्या है? हैंड रेस करें, हैंड रेस करें, हैंड रेस करें, फिजियोलॉजी। हैंड रेस। ठीक है, डॉक्टर मरियम। जी, जैसे अभी होता है बेसिक साइंसेस में कि एनाटॉमी अलग पढ़ाते हैं, फिजियो अलग पढ़ाते हैं, yes. मतलब उनकी आपस में कोई हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन नहीं होती। कुछ भी नहीं होता, ये भी नहीं पता होता कि मेरे साथ वाले लेक्चर हॉल में हो क्या रहा है। ठीक है, ये आपका प्योर ट्रेडिशनल है, जिसमें आपको ये भी नहीं पता होता कि आपका कुलीग जो आप पढ़ा चुकी है वही रिपीट कर रहा है अपने लेक्चर में। ठीक है, इतना ज्यादा मतलब चीजें बार बार, वही चीजें बार बार रिपीट हो रही होती हैं हर लेक्चर में। ठीक है, पैथोलॉजी वाला आएगा तो वो पूरी वही चीजें बता रहा होगा, फिजियोलॉजिस्ट जाएगा तो वो एनाटॉमी भी बता रहा होगा, की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये यूजुअली क्लासिक हमारा ट्रेडिशनल है, जिससे हम सब पढ़ के आए हैं कि किसी भी टीचर को ये नहीं पता होता कि दूसरी के क्लासरूम में क्या हो रहा है, वो क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, ये आइसोलेशन है, इसकी वजह से ये धब्बे अलग अलग हुए हैं। उसके बाद अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या होती है, किसी को समझ में आया अवेयरनेस क्या है? यस मैडम। अच्छा, अवेयरनेस में व्हाट आई अंडरस्टूड के थोड़ा बहुत टीचर को पता होता है कि भाई अदर जो सब्जेक्ट है, अदर जो टीचर है वो क्या पढ़ा रहा है, उसके साथ थोड़ा लिंक है या बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, बिल्कुल डॉक्टर गौतम, उनको सिर्फ पता होता है। पता कैसे होता है? उनको पता होता है कि उनकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कैसे पता चलते हैं? आपको स्टडी गाइड से पता चल जाते हैं, अगर उनके पास स्टडी गाइड है। ठीक है, सब्जेक्ट सर्जे वर्टिकल इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। तो ये इसकी तरह से पता चल रहा होता है आपको कि कोई चैट रूम में अगर डालना चाहे सवाल तो उधर भी डाल सकता है, कि आपको सिर्फ पता होता है कि उसके पास क्या हो रहा है। आपने देख लिया, उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लिए, बस इतनी अवेयरनेस होती है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या हो रहा है? मैडम यहाँ पे अवेयरनेस पे हम ये कह सकते हैं कि टीचर को बस ये है कि फर्स्ट ईयर के लड़कों को मुझे इतना ही पढ़ाना है कि एनाटॉमी में है तो मुझे आगे क्लिनिकल इतना नहीं, मतलब ट्रीटमेंट नहीं बताना है, क्लिनिक का बता देना है। नहीं नहीं, ये वो नहीं है। ये स्टेप नंबर 2 अवेयरनेस का मतलब ये है कि आपको अपने साथ वाले दूसरे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पता है। बस लर्निंग वो क्या पढ़ा रहा है, बस इतनी की आपको अंडरस्टैंडिंग है बस। कोई रिप्लिकेशन ना हो। हाँ, कोई रिप्लिकेशन ना हो। हाँ, बस ये स्टेप नंबर 2 है, इसमें सिर्फ आपको पता है और कुछ भी नहीं पता है इसके अंदर। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में आपको क्या पता है? स्टेप नंबर 3 हार्मोनाइजेशन में आपको ये पता है कि आप लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हो। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में आप लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हो। ठीक है, उसका मतलब ये कि आपके पास कॉलेज के अंदर करिकुलम कमेटी जो है ना एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये है जहां पे आप बैठ के एटलीस्ट डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, स्टेप 2 में आप डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, आपको सिर्फ पता है। अच्छा, उसका लेक्चर किसी एक फोरम पे अपलोड हो गया तो आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव दे दिए, स्टडी गाइड घूम रही है तो आपने देख लिया अच्छा ये पढ़ाता है। ठीक है, हार्मोनाइजेशन ये है कि करिकुलम कमेटी है जहां बैठ के आप लोग डिस्कशन करते हैं, उसको आपको पता है कि वो क्या पढ़ा रहा होता है और वो किस तरह से मतलब उसकी टीचिंग हो रही है। हार्मोनाइजेशन उस लेवल तक जाता है। फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप का ये एक, वो जब हम इंटीग्रेशन की तरफ जाते हैं ना, ये सबसे पहला कॉमन स्टेप है। इसमें क्या करते हैं आप एक क्लिनिकल सिनेरियो लेकर आते हैं, आप उसको पढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे कि एक आपके पास एमसीक्यू था कि गायनी का लेक्चर है, गायनी के लेक्चर से पहले आके उन्होंने थोड़ी सी फिजियोलॉजी बढ़ा दी। ठीक है, ये क्लिनिकल ईयर्स में सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेशन कर दी उन्होंने, वर्टिकल इंटीग्रेशन करके।
इसी तरह से अगर शुरू के ईयर्स में आप एक क्लिनिकल सिनेरियो दिखा दी, लेकिन LFTs अगर आप पढ़ा रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं, उसमें आपने एक क्लिनिकल केस में उसकी सिग्निफिकेंस बता दी कि LFTs की क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपकी नेस्टिंग होगी, जो कि मेरे ख्याल से मेजोरिटी हो रही होती है। आप एक क्लिनिकल सिनेरियो के साथ अपनी स्टडी को रिलेट कर रहे होते हैं, बेसिक साइंसेस को, या फिर आप क्लिनिकल ईयर्स में जो है एनाटॉमी फिजियो को रिलेट कर रहे होते हैं। नेस्टिंग उस तरह से बिल्कुल बेसिक स्टेप है। ये आपकी आइडियल हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। मैडम जो क्वेश्चन था वो नेस्टिंग है, जो वो गायनी नेस्टिंग है, के। जो गायनी वाला उसका आंसर नेस्टिंग था। ठीक है, मेरे ख्याल से Yes, मैं अभी अगर इंडिविजुअल शेयर नहीं हुआ ना तो शेयर कर दूंगी, तो आपके पास रिजल्ट अपना वो करेक्ट आंसर्स भी आ जाएंगे। टेम्पोरल कोऑर्डिनेशन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ये इसमें कुछ नहीं है। शेयरिंग जो है ना, इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। शेयरिंग में ये है कि आप जो है ना फर्स्ट करें फिजियो और बायोकेमिस्ट्री दोनों एक चीज पढ़ा रहे हैं, वो दोनों मिलके सोचते हैं कि हम अलग अलग पढ़ाने के बजाय हम मिलके जो है ना इंटीग्रेटेड पढ़ा देते हैं, या फिर ये है कि ना एक इंटीग्रेटेड अलग से कोर्स डेवलप करके मिलके वो कोर्स पढ़ाते हैं। दो अलग डिपार्टमेंट्स है, उनको एक कुछ कॉमन ग्राउंड मिल रहा है, उसको सोचते हुए सर्च करें। जैसे एक इजी एग्जांपल देती हूँ, पेशेंट सेफ्टी है, ये एथिक्स है, दो डिपार्टमेंट मिलके कह रहे हैं कि अच्छा ये मेरे पास भी आता है, मेरे पास आपके पास भी आता है, मिलके पढ़ा देते हैं। इसी तरह के क्लिनिकल साइंसेस के भी अगर आपने वो आर्टिकल वो जाके, आई विल सजेस्ट आप लोग रीड करें। और मैं एक और आर्टिकल मैंने डॉक्टर मुनीब के साथ शेयर किया है, आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन ही विल बी शेयरिंग इट विद यू, ताकि आप उसमें जाके एग्जाम्पल्स को पढ़ें और आपको क्लैरिटी और आएगी। ठीक है, ये मिलके आप एक बनाते हैं मॉड्यूल, अलग सा कुछ डेवलप करते हैं, एक कोर्स अलग सा डेवलप कर रहे होते हैं, एक सेशन अलग डेवलप कर रहे होते हैं, जो दो डिसिप्लिन मिलके पढ़ा रहे होते हैं। इसका मतलब ये 6th लेवल ऑफ आपकी हो जाएगी। कोरिलेशन जो है ना, ये उसके बाद थोड़ी इजी किस्म के, इसमें है कि सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, सब अलग अलग ही पढ़ा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन से पढ़ा रहे हैं, लेकिन एंड में क्या कर रहे हैं, एक PBL का सेशन ले रहे हैं हफ्ते की एंड में, फ्राइडे को, या फिर एक CBL करा रहे हैं, केस बेस्ड लर्निंग करा रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग करा रहे हैं। ठीक है, ताकि जो उसने पढ़ा है अभी तक वो कोरिलेट हो जाए कि अच्छा ये एनाटॉमी इसकी मैंने पढ़ी, फिजियो इसकी पढ़ी, तो एक क्लिनिकल सिनेरियो दे दिया और सब सारी स्पेशलिटीज की उसके अंदर चीजें आ रही हैं, तो आप मिलके उसको समझ रहे हैं। अब तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है डॉक्टर अदील, इसमें मेरी प्रेजेंटेशन में वैसे कुछ भी नहीं है, मैंने जो आपको आर्टिकल दिया था ना उसमें ये सब चीजें बहुत अच्छी दी हुई हैं, और एक और आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसमें जो मैं बता रही हूँ उससे ज्यादा बहुत क्लियर चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आपकी ट्रू जो इंटीग्रेशन है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वो स्टेप 5 से स्टार्ट हो रही है। स्टेप 5 से पहले जो भी है ना, वो सिर्फ इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं, और सिर्फ आपको नो आओ है कि क्या हो रहा है। सही से इंटीग्रेशन आपकी 5th स्टेप से होती है, और मैक्सिमम इंटीग्रेशन आपकी जो इंटरनेशनली तो आगे तक जा रही है, जो हमारे इर्द गिर्द करीब करीब मुल्क है, जैसे मलेशिया वगैरह हो गया, वहां पे स्टेप 8 से आगे लोग नहीं जा रहे होते, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे अगर जिन्ना सिंह मेडिकल यूनिवर्सिटी का किसी ने करिकुलम देखा हो, तो वो क्या उन्होंने क्या किया कि थीम्स बना दी हैं, उनके अंदर मॉड्यूल्स वगैरह बना दिए हैं, और उसके थ्रू वो फिर अपना पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, इंटीग्रेटेड लेक्चर्स की बात कर रहे हैं, उसके टाइम टेबल्स इस तरह से बना के वो कर रहे हैं, तो वो जो है ना आपका कॉम्प्लीमेंट्री और प्योर आपका जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन मिला के इसके अंदर। लेकिन ये है कि जब रोटेशंस में स्टूडेंट जाता है तो रोटेशन आपकी इंटीग्रेटेड नहीं होती है, इसमें सिर्फ फर्क ये आ रहा होता है। नो, कोरिलेशन एंड शेयरिंग आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, शेयरिंग में क्या है कि आप एक अलग चीज बना रहे हैं, एक अलग से कोर्स डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन ये है कि सब्जेक्ट वाइज हॉरिजॉन्टल लेक्चर्स चल रहे हैं, और उसके बाद एंड में आपने एक पूरे वीक की एंड में एक इंटीग्रेटेड सॉर्ट ऑफ आपने एक सेशन रख लिया, PBL वगैरह। ठीक है, शेयरिंग वाला जो है ना वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें जो है ना आप एक अलग कोर्स ही अलग से कोई चीज डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो वो दोनों कॉन्सेप्ट थोड़े से डिफरेंट है। कोरिलेशन हायर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप जो स्टूडेंट ने अब तक पढ़ा है उसको रिलेट करें। शेयरिंग में आप रिलेट नहीं कर रहे हो, शेयरिंग में बस आप सिर्फ एक कंटेंट आपने उस तरह से शेयर कर लिया। कोरिलेशन में आपका पूरा करिकुलम जो है ना वो कोरिलेटेड है। ठीक है, अब तक कोई कंफ्यूजन पॉइंट 7 तक किसी और को? मैडम इसमें अलग सेशन होगा या असेसमेंट जो है वो फाइनल ऑस की टाइप का कुछ रखेंगे जिसमें सब चीजें होंगी? किसके लिए? ये कोरिलेशन जो आप में? कह रहे हैं कोरिलेशन में जो है ये चाहे टॉपिक डिफरेंट पढ़ देखिए, के अगर मैं कहती हूँ ना कि मैं स्टेप नंबर 7 की इंटीग्रेशन है मेरे कॉलेज के अंदर, तो मुझे स्टेप नंबर 7 की असेसमेंट भी प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसकी असेसमेंट क्या होगा, EMQs होंगी, आपकी इंटीग्रेटेड ऑस्कीज होंगी, इस तरह की चीजें होंगी। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से पूरा वो प्लान करना होता है।
जो कि हमारे पास नहीं हो रहा था। इवन जेएसएमयू अगर वो कहता है कि हम करवाते हैं कोरिलेशन, तो वो नहीं कराता कोरिलेशन तक, क्योंकि टीचिंग आपकी ट्रेडिशनली हो रही होती है उसके अंदर, और आप उसी तरह से उसकी असेसमेंट ले रहे होते हैं। जब आप सब्जेक्ट बेस पे आ जाते हैं ना, तो आपकी इंटीग्रेशन शुरू के लेवल तक चली जाती है, 4 तक चली जाती होगी, मे बी नेस्टिंग हो, मे बी हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, टेम्पोरल वाली हो, मे बी स्टेप 5 पे हो आप। सही है। यस मैम। इसी तरह से आपको कॉम्प्लीमेंट्री में सिर्फ ये होता है कि जैसे इस स्टेप में ना सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा इंफेसिस होता है और एक अलग से सेशन है, इसके अंदर थीम्स के ऊपर ज्यादा इंफेसिस होता है और थीम्स आपका मेन फोकस होते हैं। इस तरह से इसकी डिवीजन है, और ये मतलब हायर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है जो कि अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं इंस्टीट्यूट्स कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, मल्टीडिसिप्लिन। अब जैसे आप ऊपर पर जा रहे होते हैं ना, अब कोशिश ये हो रही होती है कि आपकी जो डिविजन है ना, डिपार्टमेंट्स की डिविजन जो है ना कंप्लीट खत्म होती जाए, और जैसे आप हाईएस्ट लेवल पे आते हो तो आप जो है ना उनको सिनेरियोस कुछ जो है ना जो डिजीजेस आ रही होती हैं हॉस्पिटल के अंदर, उस डिजीज को लेके आप पूरी उसको एक एक चीज उसी हिसाब से पढ़ा रहे होते हैं। तो ये, और इसका मतलब ये कि इनकी क्लिनिकल रोटेशंस भी इसी हिसाब से चल रही होती हैं, आपकी फैकल्टी भी उसी हिसाब से चाहिए, तो लोग इसी वजह से कर नहीं पा रहे होते। हाईएस्ट लेवल जो आपके इर्द गिर्द ममालिक में हो रहा है वो 8 है। 8 भी लोग अचीव कर लेना तो ये भी बहुत मुश्किल होता है। इसमें सिर्फ ये होता है कि आप पढ़ाई के हद तक आप जो है उनको थीम्स लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन जब वो रोटेशंस के लिए जा रहे होते हैं तो वो जैसे रोटेशंस होती हैं डिपार्टमेंट की उस तरह से हो रही होती है।